धन की समस्याएं समाप्त। किसे अच्छा नहीं लगेगा जब उनके पास धन हो। और जीवन के लिए महत्वपूर्ण तो पहलू धन है ही, क्योंकि जीवन के सारे मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यों में धन की आवश्यकता पड़ती है। तो धन तो महत्वपूर्ण है ही। और जिनके पास धन ना हो, जिनका धन आना रुक गया हो, जो अथक प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके कार्य से उनको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी भी माध्यम से कहीं से भी आपके आने वाले धन रुक गए हैं, बिजनेस में धन देना बंद कर दिया, घाटा होने लगे, या आपके जॉब ही में प्रमोशन तो मिल रहे, इंक्रीमेंट नहीं मिले, जहां बात धन की जुड़ी हो उस विषय में धन की समस्याएं समाप्त। आप गरीब हैं, कोई बात नहीं है, आपके लिए जो आपकी नित्य कमाई है वो तो आना ही चाहिए, ये तो जरूरी है। अगर वो नहीं आती है तो आपका काम कैसे चलेगा। तो धन संबंधित आने का एक ऐसा उपाय, चमत्कारिक उपाय जो आप कर सकते हैं, और वह उपाय आपके घर में ही मौजूद है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे नियमित करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी धन की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो गई। जहां जहां आपके धन रुके हुए थे वह धीरे धीरे आना शुरू कर दिए। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि धन वृद्धि होना शुरू हो गई। तो सबसे जीवन में जरूरी होते हैं धन, और उसकी समस्याएं समाप्त हो जाए तो और फिर क्या चाहिए, करना क्या है। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब जानना है कि आपको करना क्या है। बस अब आप उन सामग्रियों का नाम लिख लें जिसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। पहली बात, गाय की कच्चा दूध 1 पाव, और गुरुवार के दिन इस प्रयोग को शुरू करना है। और वह भी कौन सा गुरुवार, शुक्ल पक्ष का गुरुवार। शुक्ल पक्ष होना चाहिए, उस दिन गुरुवार पड़ना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप उस गुरुवार से इसे प्रारंभ करें। अब आपको जरूरत पड़ जाती है समय की। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरुवार को 12:15 15 मिनट सवैया होता है, 12:15 बजे। सवैया का अर्थ होता है जो भी कार्य हम करेंगे सवैया में वह हमें वृद्धि देगा। इसलिए जरूरी है कि हमारा धन वृद्धि हो। ये महत्वपूर्ण रहस्य को चूकना नहीं है आपको। आप 12:15 बजे इस क्रिया को करेंगे। उस समय आप उस दूध को तुलसी पौधा में डालेंगे। उस अवधि में ठीक आप देखेंगे कि वह समय ही होना चाहिए 12:15। उस समय आप दूध तुलसी में डाल रहे हैं। उससे पहले आपको वहां पहुंच जाना है। नहाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप पूजा पाठ पूर्व भी कर ले। जब देखें कि 12:15 बज गए तो 12:14 पर ही आपको तुलसी पौधा के पास पहुंच जाना है और पूरब मुख खड़ा होना है। आपका मुंह पूरब हो, और उस 14 मिनट से पहले ही आप अपने ध्यान में माता तुलसी का ध्यान करें, लक्ष्मी के रूप में ध्यान करें, प्रार्थना करें कि माता, हम आपको आज से गुरुवार के दिन गाय का कच्चा दूध चढ़ा रहा हूं, आप मेरी धन की समस्याओं को दूर करें। इस तरह बोले, और जैसे 12:15 होता है बस आप उस दूध का धार छोड़ें और मन में धीरे धीरे दूध डालें, और मन में यह समस्या जो आपकी है धन की उसको दोहराए, मेरे धन की समस्याएं समाप्त हो रही है और मुझे धन लाभ हो रहा है। इस तरह बोलते हुए पूरे दूध को डाल दें। फिर आप प्रणाम करें। यदि आपको अगरबत्ती दिया दिखाना है तो वो भी दिखा लें। उसके बाद प्रणाम करके और क्षमा याचना करके कि कोई भूल चूक हो तो माता क्षमा करे और हमें लाभ दे, धन लाभ दे, बोल करके आपको वापस अपने घर चले। मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे आपने इस कार्य को शुरू किया,
एक गुरुवार, 2 गुरुवार, किसी किसी को 1-2 गुरुवार के बाद ही असर दिखने लगेगा, किसी को 4 के बाद दिखेगा, किसी को 10-11 के बाद दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? यह डिपेंड करता है उसके जन्म कुंडली के अंदर में ग्रहों की शुभ-अशुभ प्रभाव के कारण। जैसे उनके ऊपर समस्याएं विकट हो तो थोड़ा टाइम लेता है, अगर समस्याएं कम हो तो बहुत जल्दी दिखने लगता है। तो यह दिखता है क्यों? क्योंकि इसे कई लोगों पर आजमाया हुआ है और उसका परिणाम शुभ देखा गया है। धन संबंधित समस्याएं दूर होते हुए देखे गए, नए नए धन के स्रोत खुलते हुए देखे गए। इसलिए इस उपाय को मैं आपको बता रहा हूं। इसे श्रद्धा भक्ति भाव से करें। यदि इसी उपाय को करते समय अगर आपको किसी गुरुवार को कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो आप ध्यान रखें, वो दिन छूट जाता है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट गुरुवार से किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। आप पुनः आप शुरू करते उसी तरह चलते रहने दीजिए। आप यह सोचिए कि वह गुरुवार नहीं आया था, आपको कोई चिंता करने की जरूरत। और दूसरी बात, गुरुवार को आपको पूरा परहेज रखना चाहिए, नाखून बाल केस नहीं कटाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। उस दिन पूरी तरह से परहेज रखें, सात्विक जीवन जिए, यह ख्याल रखें, क्योंकि आप इतने बड़े प्रयोग कर रहे हैं तो उसका पूर्ण फल मिले। बाकी दिन तो आप परहेज करेंगे नहीं, इसलिए उस दिन कम से कम करें, वह आपको लाभ देगा और अच्छा लाभ देगा। तो इस तरह आप इस प्रयोग का लाभ उठाएं और आप देखेंगे कि आपकी धन की समस्याएं समाप्त हो रही है। धन्यवाद।